परमहंस योगानंद के गुरु ब्रह्म समाधि में लीन हो चुके थे। परमहंस योगानंद का हृदय सदा ही उनसे मिलने के लिए विलाप करता रहता था। एक दोपहर परमहंस योगानंद अपने कमरे में बैठकर ध्यान कर रहे थे। तारीख थी 1936 19 जून। अचानक कमरे में एक दिव्य प्रकाश के फैलने से उनका ध्यान टूटा। स्वर्गीय प्रकाश से युक्त श्री युक्तेश्वर सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। गुरुदेव, ये आप ही हैं? परमहंस योगानंद आश्चर्य और आनंद के अतिरेक भाव से बोले। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल वही हूँ। इस संसार को छोड़ने के बाद मैं एक सूक्ष्म लोक का वासी बन गया हूँ। उस सूक्ष्म लोक को हिरण्य लोक कहते हैं। हिरण्य लोक के निवासी आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत हैं। उन सब ने इस पृथ्वी पर अपने आखिरी जन्म में मृत्यु के समय सचेत रहते हुए देह त्याग किया था। पृथ्वी पर रहते हुए जब तक कोई सविकल्प समाधि से आगे जाकर निर्विकल्प समाधि में स्थित नहीं होता, तब तक वह हिरण्य लोक में प्रवेश नहीं कर सकता। हिरण्य लोक के वासी उन साधारण सूक्ष्म लोकों को पहले ही पार कर चुके होते हैं, जहाँ पृथ्वीवासियों को मृत्यु के बाद जाना पड़ता है। हिरण्य लोक में कुछ उच्च सूक्ष्म लोकों से आए साधक भी हैं, जो हिरण्य लोक में आए हुए जीवों की जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होने में सहायता करते हैं। पूज्य गुरुदेव, सूक्ष्म जगत के बारे में मुझे कुछ और अधिक बतलाइए। श्री युक्तेश्वर बताने लगे। अनेक सूक्ष्म लोक हैं, जिनमें सूक्ष्म देहधारी प्राणी निवास करते हैं। ये सूक्ष्म लोकवासी एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाने के लिए प्रकाश के पिंडों का उपयोग करते हैं, जिनकी रफ्तार विद्युत शक्ति से भी अधिक होती है। जिस तरह अंतरिक्ष में अनेक सूर्य और तारे भ्रमण कर रहे हैं, उसी तरह सूक्ष्म जगत में भी अनेक सूक्ष्म सौरमंडल, सूक्ष्म नक्षत्र मंडल, सूक्ष्म सूर्य और सूक्ष्म चंद्र भ्रमण करते हैं। वहाँ के दिन और रात पृथ्वी के दिन और रात से अधिक लंबे होते हैं। सूक्ष्म जगत बहुत सुंदर, स्वच्छ, शुद्ध और व्यवस्थित है। खरपतवार, बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू आदि वहाँ नहीं होते। वहाँ का मौसम परिवर्तनशील नहीं होता। हमेशा बसंत ऋतु रहती है। यदा कदा ज्योतिर्मय हिमपात होता है तो बहुरंगे प्रकाश की बारिश होती है। सूक्ष्म जगत के ग्रहों पर स्फटिक जल की झीलें, उज्ज्वल समुद्र और इंद्रधनुषी नदियाँ बहुतायत में हैं। हिरण्य लोक से कमतर जो सूक्ष्म लोक हैं, जहाँ असंख्य परियां, मत्स्य कन्याएं, मछलियाँ, भूत प्रेत और उपदेवता रहते हैं। अच्छी आत्माएं मुक्त रूप से भ्रमण कर सकती हैं, परंतु बुरी आत्माएं सीमित क्षेत्र में ही संचार कर सकती हैं। विभिन्न सूक्ष्म लोकों के बीच युद्ध होते रहते हैं, जिसमें वे मंत्र शक्ति की स्पंदनात्मक किरणों का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी पर किसी ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ में या किसी दूसरे रूप में केवल प्राकृतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही परिवर्तित किया जा सकता है। हिरण्य लोक में पदार्थ हमारी इच्छानुसार द्रव पदार्थों, वायु या ऊर्जा में तत्क्षण रूपांतरित हो जाते हैं। सूक्ष्म जगत के सभी जीवों को कोई भी रूप धारण करने की स्वतंत्रता है। वे किसी भी नियम की सीमा में नहीं बांधे जा सकते। सूक्ष्म शरीर पर ठंड या गर्मी का कोई प्रभाव नहीं होता। अधिकांश जीवों का सूक्ष्म शरीर उनके अंतिम स्थूल शरीर की प्रतिमूर्ति होता है।
उसका चेहरा और शरीर पृथ्वी पर युवावस्था में जैसा था वैसा ही दिखता है। सूक्ष्म जगतवासियों की 3 आँखें होती हैं। तीसरी आँख जो ललाट के मध्य में होती है। मनुष्य के स्थूल शरीर को असंख्य खतरे होते हैं। सूक्ष्म शरीर भी कभी-कभी कट सकता है या उसमें खरोंच आ सकती है, परंतु इच्छा मात्र से वह तुरंत ठीक हो जाता है। गुरुदेव, क्या सभी सूक्ष्म जगतवासी सुंदर होते हैं? सूक्ष्म जगत के लोग अपने चेहरे को महत्व नहीं देते। वे जब चाहें अपनी इच्छानुसार सुंदर शरीर धारण कर सकते हैं। हिरण्यलोक जैसे सूक्ष्म जगत के उच्च लोकों में तब आनंद उत्सव मनाया जाता है जब आध्यात्मिक उन्नति द्वारा कोई जीव सूक्ष्म जगत से मुक्त होकर स्वर्ग अर्थात कारण जगत में प्रवेश करने योग्य हो जाता है। मानव सूक्ष्म जगत को नहीं देख सकता जब तक उसकी छठी इंद्रिय कुछ हद तक विकसित न हो जाए। हिरण्यलोक में वास करने वाली उन्नत आत्माएं पृथ्वी पर वास करने वाली आत्माओं के उद्धार में सहायता करती रहती हैं। गुरुदेव, क्या सूक्ष्म जगतवासी कुछ खाते पीते भी हैं? तेजस्वी किरणों के समान दिखने वाली सब्जियां सूक्ष्म जगत की भूमि में बहुतायत में होती हैं और प्रकाश की तेजस्वी नदियों में बहने वाला एक तरीका अमृत पीते हैं। सूक्ष्म जगतवासियों की इच्छा मात्र से सुगंधित फल और फूलों से भरे बागान वहाँ प्रकट हो जाते हैं और बाद में सूक्ष्म वातावरण में विलीन हो जाते हैं। सूक्ष्म जगत में जीवन की अवधि पृथ्वी लोक की अपेक्षा बहुत लंबी होती है। सूक्ष्म जगत में आने वाली आत्माएं अपने भौतिक कर्मों के बोझ के अनुसार वहाँ कम या अधिक काल तक रहती हैं। एक सुनिश्चित अवधि के बाद उनके भौतिक कर्मों का भार उन्हें वापस पृथ्वी खींच ले जाता है। पूज्य गुरुदेव, पृथ्वी लोक में, सूक्ष्म जगत में और कारण जगत में जो पुनर्जन्म होते हैं उनमें क्या फर्क है? गुरुदेव ने बताना शुरू किया। मनुष्य की आत्मा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जैसे 2 या 3 देह घटों में बंद है। उन घटों पर अज्ञान और इच्छा वासनाओं के ढक्कन लगे हुए हैं। जब स्थूल देह घट को मृत्यु का घन तोड़ देता है, तब भी सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर इन 2 घटों में आत्मा बंद रहती है, इसलिए वह परम तत्व में विलीन नहीं हो सकती। जब ज्ञान के द्वारा इच्छा विलीन हो जाती है, तब उसकी शक्ति शेष 2 घटों को तोड़ देती है। इस प्रकार आखिर नन्ही सी मानव आत्मा मुक्त हो जाती है और वह माया से परे परम तत्व के साथ एक हो जाती है। कारण जगत वासियों को यह ज्ञान है कि ना तो स्थूल जगत मूलतः इलेक्ट्रॉनों से बना है, ना ही सूक्ष्म जगत मूलतः प्राण कणिकाओं से बना है, बल्कि ये दोनों ही जगत ईश्वरीय विचार तत्व के सूक्ष्मतर कणिकाओं से बने हैं, जिन्हें माया ने अर्थात सापेक्षता के नियम ने खंडित और विघटित कर दिया है। माया की भूमिका ही सृष्टि को सृष्टा से विभक्त करना है। जैसे कोई मनुष्य अपनी आंखें बंद करके कभी कभार मन की आंखों से प्रकाश और नीली आभा देख पाता है, उसी प्रकार कारण जगत में रहने वाले अपने विचार मात्र से शब्द स्पर्श रस रूप गंध का अनुभव कर सकते हैं। विराट मन के बल से वे किसी भी वस्तु का सृजन कर सकते हैं या उसका विलय भी कर सकते हैं। कारण जगत में मृत्यु और पुनर्जन्म केवल विचार में ही होता है। कारण जगत में वास करने वाले अनेक जीव हजारों वर्षों तक वहीं रहते हैं।
परम आनंद की गहराइयों में उतरकर जब आत्मा पूर्णतः मुक्त हो जाती है, तब वह कारण शरीर से बाहर निकलकर जगत की विशालता में खुद को विलीन कर देती है। जब आत्मा तीनों शरीरों के कोष से बाहर निकल जाती है, तब वे सापेक्षता के नियम या माया से मुक्त होकर अपने अस्तित्व को प्राप्त कर लेती है। अविकसित मनुष्य को स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों शरीरों से बाहर निकलने के लिए पृथ्वी पर असंख्य जन्म लेने पड़ते हैं। गुरुदेव, मैं उन कर्मों के विषय में जानना चाहता हूँ जो जीव को जगत में लौट आने के लिए विवश करते हैं। श्री युक्तेश्वर ने बताना शुरू किया। जब मनुष्य के सारे भौतिक कर्मों का अर्थात उसकी सारी इच्छा वासनाओं का पूर्ण नाश हो जाए, तभी वह सूक्ष्म जगत में अखंड वास कर सकता है। अपने कर्मों का ऋण चुकाने के लिए ही मनुष्य को बार बार स्थूल शरीर धारण करना पड़ता है। पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाने के बाद आत्मा कुछ समय के लिए विभिन्न सूक्ष्म लोकों में वास करती है। क्योंकि पृथ्वी पर उसकी मृत्यु निद्रावस्था में होती है, इसलिए उसे सूक्ष्म लोक में रहने के दौरान हुए अनुभव याद नहीं रहते। पृथ्वी पर तुम केवल स्वप्न देख रहे थे। पृथ्वी पर तुमने मेरे स्वप्न शरीर को देखा, बाद में स्वप्न शरीर को समाधि दे दी। अब ये शरीर जो तुम देख रहे हो, स्थूल जगत का ना होकर सूक्ष्म जगत का रह गया है। एक दिन इस सूक्ष्म शरीर का भी अंत हो जाएगा। यह सदा के लिए नहीं है। स्वप्न के सभी बुलबुलों को जागृति के एक अंतिम स्पर्श से टूट जाना होगा। बेटा योगानंद, सपनों और सत्य के बीच भेद समझो। मेरे लिए शोक मत करो। ईश्वर के माया स्वप्न में जब तक तुम और मैं अलग दिखते रहेंगे, तब तक हम दोनों साथ साथ मुस्कुराते रहेंगे और एक दिन विराट परमात्मा में लीन हो जाएंगे। अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ प्रिय योगानंद। बेटा, जब भी तुम निर्विकल्प समाधि के द्वार से प्रवेश कर मुझे पुकारोगे, तब आज की तरह ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। गुरुदेव का शरीर देवी प्रकाश में लुप्त हो गया और धीरे धीरे कमरे में आसपास के चित परिचित स्वर उभरने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल द हिमालयन योगिनी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।